हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं मंडे के दिन हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। पर उससे पहले हम देख लेते हैं फ्राइडे को क्या हुआ। तो जैसे मेरा थंब रूल है कि प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये तीन चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है गुरुवार का जो हाई था, लो और जहाँ पर क्लोज दिया। तो मार्केट देखो फ्राइडे को हुआ क्या। फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसको सस्टेन नहीं कर पाता है और वहाँ से मार्केट नीचे आता है। और जो प्रीवियस क्लोजिंग है ना, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास आके ये हैमर कैंडल बनाता है। अगर मैं इसको 5 मिनट कैंडल पे दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा क्या शानदार यहाँ पर हैमर कैंडल बना है। देखिए आसपास क्या ब्यूटीफुल हैमर कैंडल बना, और उसके बाद जो वन वे रैली आई है धीरे धीरे करते करते मार्केट डे हाई पे जाके क्लोज किया है। तो ये यही मैं कह रहा हूँ, ये थंब रूल, इसको हमेशा याद कर लो कि प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का लो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहेंगे। पर ये थंब रूल है, ये हमेशा ध्यान रखो कि इसके आसपास अगर हैमर कैंडल बन जाए तो हम बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा एक चीज। दूसरा, यही अगर मार्केट ऊपर हाई के आसपास आ जाए तो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। एक चीज और होता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, सॉरी गैप डाउन ओपन हो जाए और फिर यहाँ से बाउंस बैक करते करते अगर वो प्रीवियस डे के लो के आसपास आ जाए तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम डेली एनालिसिस कर लेते हैं पहले तो देखिए मार्केट ने पहले क्या हुआ कि इस लेवल को ध्यान से देखिए। पहले तो कोई कई दिनों तक मार्केट 42,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा था। जब भी इसके नीचे आता था तो बाइंग आ जाती थी और ये 42,000 के ऊपर क्लोज करता था। ठीक है। लेकिन ये वाली कैंडल यहाँ से 25 जनवरी मार्केट शार्प सेलिंग आती है, इस 42,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता और ये ब्रेक करता है। ब्रेक करके यहाँ तक आता है 39,500 तक। ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा पॉज करता है या वो लोग थोड़ी बाइंग आती है यहाँ पे। फिर मार्केट बजट के दिन ट्राई करता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन इसी लेवल से जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था 42,000, एकदम एग्जैक्ट उसी लेवल को टच करता है और फिर उसी दिन शार्प सेलिंग आती है। उस दिन कुछ न्यूज भी थे अडानी वगैरह के, तो ठीक है। पर हाँ, ये रजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। फिर उसके 2 दिन अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है। बट चूंकि हमें पता है ये लेवल, ध्यान से मार्क करके रख लीजिए, ये जो लेवल है, ये वाला लेवल देख रहे हैं 42, सॉरी 41,600 से लेके 42,000। ठीक है। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पहले यहाँ पर मार्केट कई बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर शार्प सेलिंग आई, फिर यहाँ पर आया इस लेवल के आसपास आके देखिए कितने काफ़ी कंसोलिडेट किया, उसके बाद इसको ब्रेक किया है। फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है 41,600 से लेकर 42,000 में। फिर ऊपर जाता है, फिर आता है इसी के आसपास सपोर्ट लेता है, उसको ब्रेक डाउन करके फिर नीचे जाता है। तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन है, या तो मार्केट क्या कर रहा है, फॉल आई, इसको रिटेस्ट कर रहा है, या तो फिर नीचे आ सकता है। फिर यहाँ तक का हमें लेवल दिख सकता है 39,500 का। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये होगा, या तो यहाँ पर मार्केट अब टाइम बिताए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये लेवल आप देख रहे हैं, ये वाला मार्केट ने क्या किया, यहाँ पहली बार यहाँ पर आया, शार्प सेलिंग आई, फिर यहाँ पर आया। मार्केट को जब किसी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है ना, तो वहाँ पर उसको टाइम स्पेंड करना होगा। एक कम 2 दिन 3 दिन, जितने ज़्यादा दिन टाइम स्पेंड करेगा उतना बड़ा मूव आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर काफ़ी दिन तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे ब्रेकआउट कर दिया। तो इसको अगर 42,000 का लेवल ब्रेक करना है तो यहाँ पर इसको 3-4 दिन इसको यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और फिर इसको ब्रेकआउट करेगा। तो ये ब्रेकआउट फॉल्स नहीं होगा। ठीक है। या तो हो सकता है कल क्या हो, मंडे के दिन मार्केट ओपन हो कहीं, या तो गैप अप या यहाँ साइडवेज ओपन हो, थोड़ा बहुत ऊपर जाए 800 से लेके 42,000 के आसपास तक, और फिर वहाँ से एक सेलिंग आ सकता है। ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। और या अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए 42,000 के ऊपर, फिर तो आप नज़र बना के रखिएगा कि अगर कोई रेड कैंडल ऊपर बनते हुए दिख जाए, शूटिंग स्टार या बेरिस इनगल्फिंग, तो आप कुछ मत सोचिए, डायरेक्ट पुट बाई कीजिए।
उसका स्टॉप लॉस रखिए, उस कैंडल का जो हाई होगा उसका स्टॉप लॉस रखिए और एंजॉय कीजिए राइट। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ 15 मिनट के कैंडल पे। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये वाला लेवल 40,500 से लेके 40,700 लेवल, ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे अगर ध्यान से देखिए, ये जो हमारा लेवल है 40,700, 40,500, 1 सेकंड, देखो पहले भी मार्केट यहाँ पर आया है, रेजिस्टेंस फेस किया है नीचे, फिर आया है, फिर यहाँ पर देखो कंसोलिडेट करके यहाँ पर काफी देर कंसोलिडेट किया है, फिर ऊपर गया है। और यहाँ पर भी ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो लगभग लगभग मार्केट ने 2 से ढाई घंटे यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इसको रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, और लास्ट फ्राइडे को भी यही हुआ है, मार्केट गिर रहा था लेकिन इसी लेवल के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया। तो हमारे लिए सपोर्ट का काम क्या करेगा, ये लेवल 40,700। ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे ले लीजिए, मतलब 40,500 से लेकर 40,750, ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें यही 40,000 के लेवल दिख जाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ तो वही है, ऊपर की तरफ ज़्यादा स्कोप है नहीं, ऊपर की तरफ मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि अभी बाइंग करो, स्पेशली सी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस हमें 41,900 के आसपास दिख जाएगा और दूसरा 42,000 का। कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पर जब भी कोई शूटिंग स्टार वगैरह कैंडल मिल जाए तुरंत पुट बाई कर लेना है। तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया। 42,000 के ऊपर कम से कम 15 मिनट की कैंडल क्लोज करनी चाहिए, वो भी विथ वॉल्यूम, तब हम जाके कॉल साइड में बैठ सकते हैं, अदरवाइज हम कॉल साइड में नहीं बैठेंगे। तो ये हमारा प्लान है फॉर द बैंक निफ्टी। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो निफ्टी में भी प्लान सिंपल ही है। निफ्टी ने भी क्या किया है, प्रीवियस डे के क्लोज को रिस्पेक्ट किया और वहीं से एकदम बाउंस बैक आया है मार्केट में। 1 सेकेंड, ये रहा प्रीवियस डे का क्लोज और इसी के आसपास आके 2-4 कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ निकल गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रीवियस डे का लो, क्लोज, हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारे लिए सपोर्ट काम यही करेगा। 17,500 से लेकर 600 हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। रजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, रजिस्टेंस हमारे लिए इसके लिए ये है 17,900 से लेके 17,950, ये हमारे लिए मेजर रजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कई बार आया है। देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये लेवल 17,950 से लेके 18,000 नो ट्रेडिंग जोन है, मत ट्रेड कीजिएगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा पुट साइड का, अगर कोई बीरिस इनगल्फिंग कैंडल बनती है या शूटिंग स्टार बनती है तो हमारे लिए दो ही लेवल है। ऊपर की तरफ 17,950 से 18,000 रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 17,600 से लेकर 17,500 सपोर्ट है। यहाँ नीचे की तरफ अगर हमें हैमर मिलता है या कुछ बुलिश कैंडल मिलती है तो हम बाइंग करेंगे, ऊपर तरफ रेजिस्टेंस। बीच में कोई ट्रेड मत कीजिएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। सो ये था हम लोगों का एनालिसिस। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग वीडियो को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ भाई लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।